Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about interest on drawings. First of all, we are going to see the meaning of drawings. What does drawing stand for? Amount withdrawn from the capital permanently will not be treated as drawings. जो amount capital से permanently निकाल ली जाता है उसे हम drawings treat नहीं करते हैं. Amount withdrawn by the proprietor for personal use will be treated as drawings. जो अमाउंट प्रोप्राइटर द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है उसे हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं. अब इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 मेथड्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट मेथड इज़ मंथली ड्राइंग्स मेथड एंड सेकंड मेथड इज़ प्रोडक्ट मेथड. अब ये दोनों मेथड्स कैसे और किन कंडीशंस में किन सर्कमस्टांसिस में यूज़ किए जाते हैं. व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज़ इवन एंड व्हेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड ड्राइंग्स इज अनइवन. मंथली ड्राइंग्स मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पूरा साल पूरा ईयर हमारा अमाउंट और टाइम पीरियड ड्राइंग्स का सेम रहता है. दैट मीन्स अगर हमने जनवरी में 4000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं तो फरवरी में भी 4000 विड्रॉ किए हैं और मार्च में 4000 विड्रॉ किए हैं. अप टू दिसंबर वी हैव विड्रॉन 4000 रुपीज़ ईच मंथ. एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज़ इवन. दैट मीन्स कि अगर हमने 1 जनवरी को विड्रॉ किया है देन अगेन हमने 1 फरवरी को ही 4000 विड्रॉ किया है. देन फिर हमने 1 मार्च को विड्रॉ किया है. देन 1 अप्रैल 1 मई 1 जून जुलाई करके 1 दिसंबर तक हमने 4000 रुपीज़ हमने विड्रॉ किए. दैट इज़ मंथली ड्राइंग्स मेथड. प्रोडक्ट मेथड व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज़ अनइवन. दैट मीन्स अगर हम किसी मंथ में 4000 विड्रॉ कर रहे हैं, किसी में 5000 विड्रॉ कर रहे हैं, देन 3000, देन 1500 एंड टाइम इज़ ऑल्सो अनइवन. जस्ट लाइक हमने किसी मंथ में 1 जनवरी को हमने ड्राइंग्स की हैं. देन इन द सेकेंड मंथ वी हैव डन ऑन 10th February. देन इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैव डन इट ऑन 25th March. In that case we have to apply product method of drawings. तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंथली ड्राइंग्स मेथड से. मंथली ड्राइंग्स मेथड से हम स्टडी करेंगे. यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ दिस इज़ मंथली ड्राइंग्स मेथड. अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे. When interest on drawing is calculated for the full year irrespective of period, flat or fixed rate. In such a case, interest will be charged for the full year irrespective of date and month of withdrawal. Ignore the time factor while calculating interest. अगर कहीं पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को कहा गया है फुल ईयर के लिए, अगर उसके सामने ये वर्ड्स लिखे जाते हैं फ्लैट और फिक्स्ड रेट, अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं तो वहाँ पर हमें ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना होता है. वहाँ पर हम मंथ्स को काउंट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड और इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड और पर एनम वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड, इट मीन्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर फुल ईयर एंड टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर्ड. अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ रेट के साथ पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है या फिर पीए का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, दिस इज़ पर एनम. पीए का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो वहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल के लिए कैलकुलेट करनी होती है. नेक्स्ट है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड विद टाइम फैक्टर or word per annum is mentioned with the rate of interest, it means interest will be calculated on the basis of time per annum means time factor should be kept in mind while calculating interest. और अगर किसी क्वेश्चन में पर एनम या पीए वर्ड का यूज़ किया गया है तो वहाँ पर हम मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. अब हम मंथली ड्राइंग्स मेथड का फॉर्मूला स्टडी करते हैं. सबसे पहले मैं आपको स्टेप 2 से स्टार्ट कराऊँगी. तो स्टेप 2 में क्या है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारा टोटल ड्राइंग्स जितनी हमने पूरा साल की हैं मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड. व्हाट इज़ दिस एवरेज पीरियड हेयर? व्हाट इज़ दिस एवरेज पीरियड?
क्योंकि यहाँ पर हम सीधा सीधा ऐसे भी मेंशन कर सकते थे मल्टीप्लाई बाय टाइम, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम करके भी हम इसको मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसको टाइम करके मेंशन नहीं किया गया, इसको एवरेज पीरियड करके मेंशन किया गया है। देन व्हाट इज़ एवरेज पीरियड यार? यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालने का भी एक फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हम देखेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो यहाँ से हम एवरेज पीरियड निकालते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कि वो फर्स्ट ड्राइंग हमारी बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रही, प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग की लास्ट ड्राइंग करने पर वो पैसा हमारा बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा, अपॉन में 2। जो यहाँ पर हमारा नंबर आता है दैट इज़ नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज़ एवरेज पीरियड। उस एवरेज पीरियड को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। अब यहाँ लिखा है 4000 विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एट 10% पर एनम, कि 4000 विड्रॉ किए जा रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, यानी कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल अप टू 1 दिसंबर तक किया जा रहा है। तो यानी कि अगर हमने जनवरी में 4000 विड्रॉ किए हैं तो पूरा साल में हमने कितने किए? 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 48,000 विड्रॉ किए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और यहाँ पर हमारा 10% पर एनम यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है हमारा। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज पीरियड इसमें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें एवरेज पीरियड देखते हैं। इसमें एवरेज पीरियड ऐसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड इन द बिगिनिंग जो हमारा होता है, यहाँ पर करते हैं कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन दिस इज अपॉन 2। तो अगर हमने फर्स्ट ड्राइंग की है 1 जन को, तो अगर हमने फर्स्ट ड्राइंग 1 जन को की है तो वो पैसा हमारे बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा? वो पैसा हमारे बिजनेस से 12 महीने के लिए बाहर रहा। 1 जन को हमने ड्राइंग की तो वो 4000 रुपये पूरे जनवरी हमारे बिजनेस से बाहर रहे, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 जन को करने के बाद वो पैसा पूरा 12 महीने के लिए हमारे बिजनेस से बाहर रहा, प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब हमने लास्ट ड्राइंग की है 1 दिसंबर को, तो वो लास्ट ड्राइंग का पैसा हमारे बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा? 1 महीने के लिए बाहर रहा। तो करेंगे +1/2। तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5। दिस इज नोन एज एवरेज पीरियड। ओके, नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर हम इसको 6.5 भी लिख सकते हैं और 6.5 भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखेंगे कि पूरा साल हमने ड्राइंग करी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, दैट इज रेट मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर इसको हम 6 × 1/2/12 भी लिख सकते हैं या फिर 6.5/12 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम कट करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2600। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होगा। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। अभी 6.5 का एक डेसिमल हटाते हैं और इसका एक 0 यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 0 ये है और 1 0 ये है, तो 3 0 यहाँ से हमने कट कर दी। ठीक है, अब ये 12, 4 and after multiplication the answers come as ₹2600 like this. Okay, now this one is clear to you. उसके बाद हम देखते हैं 4000 withdrawn in the beginning of each month
फॉर फर्स्ट 6 months ओनली। अगर हमारा पैसा विड्रॉ किया जा रहा है हर मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन साल के सिर्फ बिगिनिंग के 6 months के लिए विड्रॉ किया जा रहा है, लास्ट के 6 months के लिए विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? जब हमने ड्राइंग की बिजनेस से 1 Jan पे, तो वो पैसा बिजनेस से हमारे 12 महीने के लिए बाहर रहा। फिर उसके बाद हमारी लास्ट ड्राइंग कब हुई? हमारी लास्ट ड्राइंग कब हुई? हमारी लास्ट ड्राइंग हुई एक तो 1 Jan को हुई हमारी ड्राइंग, प्लस एक ड्राइंग हमारी कब हुई? 1 June को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर 1 Jan को हमारी ड्राइंग की गई है तो वो पैसा हमारे बिजनेस से 12 महीने के लिए बाहर रहा, और जो 1 June को ड्राइंग की गई है ये हमारी लास्ट ड्राइंग है, क्योंकि शुरू के 6 महीनों में ड्राइंग की गई है और लास्ट के 6 महीने में कोई ड्राइंग नहीं की गई है। तो जो हमारी 1 June को ड्राइंग की गई है तो उसका पैसा कितने महीनों के लिए बाहर रहा? पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने के लिए वो पैसा बाहर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दिस इज 9.5। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद यहाँ पर 24,000 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि 4-4 हज़ार की हमने ड्राइंग्स की हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 24,000। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट पर चलिए। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 9.5/12, इसको अगर हम कटिंग करते हैं तो आंसर आता है ₹1900। नेक्स्ट हम देखते हैं 2,000 विड्रॉन इन द बिगिनिंग of each month for first 9 months only, for only first 9 months, first 9 months। तो यानी कि एक ड्राइंग हमने की है 1 Jan को और एक ड्राइंग हमने की है 1 September को। तो जो 1 Jan को पैसा निकाला है वो हमारा 12 महीने तक बिजनेस के बाहर रहा है, और जो 1 September को पैसा निकाला है वो 4 महीने के लिए बाहर रहा है बिजनेस से हमारा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 4 महीने के लिए अपॉन में 2। दिस मीन्स 16/2 इज इक्वल टू 8। तो वो 8 महीने के लिए यहाँ पर हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। और यहाँ पर ये ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे कि ये हमने 2-2 हज़ार की ड्राइंग की और 9 मंथ्स तक की है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,000 मल्टीप्लाई बाई 9, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई 8/12 इज इक्वल टू 1200। अब यहाँ पर देखते हैं नोट, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पीरियड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। अभी जो मैंने आपको बताया था मंथली ड्राइंग्स मेथड का कॉन्सेप्ट तभी यूज़ होता है जब टाइम और अमाउंट्स इवन होती हैं पूरा साल। नेक्स्ट केस हम करते हैं इसका, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर हमारा जो ड्राइंग्स की जा रही है वो मिडल ऑफ ईच मंथ की जा रही हैं, तो हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि एक ड्राइंग की जा रही है हमारी 15 Jan को और एक ड्राइंग की जा रही है हमारी 15 दिसंबर को। ये 15 Jan वाला पैसा हमारे बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा? 11.5 मंथ्स के लिए। और ये 15 दिसंबर वाला पैसा हमारे बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा? 0.5 मंथ्स के लिए अपॉन 2, दैट इज 6 मंथ्स। तो अब ये 4,000 हमने 12 महीने तक निकाले, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाय दिस इज द एवरेज पीरियड 6/12 इज इक्वल टू 2400। 4,000 विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 months ओनली, फर्स्ट 6 months के लिए निकाला गया है। तो जो पहली ड्राइंग हमने की है वो 15 Jan को की है, और जो हमने नेक्स्ट ड्राइंग की है वो 15 June को की है। लास्ट ड्राइंग जो हमने की है, एक 15 Jan को की है, देन 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर जो लास्ट ड्राइंग की है वो हमने 15 June को की है। जो 15 Jan वाला मनी है वो हमारे बिजनेस से 11.5 महीने के लिए बाहर रहा है, जो 15 June वाला है वो 6.5 महीने के लिए बाहर रहा है। दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 इक्वल टू 9 मंथ्स। तो अब ये हमारा जो पैसा है 6 महीने तक निकाला है हमने, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 आएगा यहाँ पर 24,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 9/12 दिस इज एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 1800। नेक्स्ट है हमारा व्हेन 2,000 इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 9 months ओनली। शुरू के 9 महीनों के लिए पैसा निकाला जा रहा है बस। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने जो की है वो 1 Jan को की है, 15th of Jan को की है। जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की है 15th of Jan को की है,
और जो हमने लास्ट ड्राइंग की है वो 15 सितंबर को की है। तो जो 15 जन का पैसा है वो हमारे बिजनेस से 11.5 महीने के लिए बाहर रहा, और जो 15 सितंबर का अमाउंट है वो हमारे बिजनेस 3.5 महीने के लिए बाहर रहा। दैट मीन्स इट इज़ 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। अब ये 2000 रुपीज़ जो है 9 मंथ्स के लिए निकाले गए हैं, 9 मंथ्स तक निकाले गए हैं। दैट इज 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 7.5, दिस इज एवरेज पीरियड अपॉन 12 इज इक्वल टू 1125। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जब एंड ऑफ ईच मंथ के लिए हमने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि एक ड्राइंग तो हमने की है 31 दिसंबर पर, और जो लास्ट वाली ड्राइंग की है वो हमने की है दिस इज़ 31 जन कि जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की है वो 31 जन को की है, और जो लास्ट ड्राइंग की है वो हमने 31 दिसंबर को की है। तो जो हमारा पैसा 31 जन को निकाला गया है वो बिजनेस से 11 महीने के लिए बाहर रहा है, जो 31 दिसंबर को निकाला गया है वो 0 मंथ्स के लिए बाहर रहा है। तो अपॉन में 2 करेंगे, दिस इज़ 5.5। तो अब ये 4,000 रुपये हमारे 12 महीने तक निकाले गए हैं, तो 48,000 टोटल जो पैसा है वो बिजनेस से निकाला गया। मल्टीप्लाई 10/100 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 5.5, दिस इज एवरेज पीरियड अपॉन 12 इज इक्वल टू 2200। This is the interest on drawings we have calculated. Next है 4,000 withdrawn at the end of each month for the last 6 months only. Now here the term is mentioned last 6 months. जहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ्स यूज़ करा था वहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर लास्ट 6 मंथ्स कहा गया है। तो लास्ट के 6 मंथ्स कौन से होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जो हमने पहली ड्राइंग की है वो 31 जुलाई को की है, और जो हमने आखिरी ड्राइंग की है वो 31 दिसंबर को की है। तो ये पैसा जो 31 जुलाई को निकाला गया है वो 5 महीने के लिए बाहर रहा है, जो 31 दिसंबर को निकाला गया 0 मंथ्स के लिए बाहर रहा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 इज द एवरेज पीरियड। और 4,000 रुपये की ड्राइंग्स 6 महीने तक की गई हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 24,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 2.5/12 इज द एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 500। अब हमारा है when wait a sec 2,000 withdrawn at the end of each month for the last 9 months only। यहाँ पर लास्ट 9 मंथ्स के लिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहली ड्राइंग होगी वो की जाएगी 30 अप्रैल को, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो की जाएगी 31 दिसंबर को। तो ये पैसा बिजनेस से कितने समय के लिए बाहर रहा? ये पैसा हमारा बिजनेस से बाहर रहा 8 महीने के लिए, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 8 महीने के लिए पैसा बाहर रहा, और 31 दिसंबर को किया तो ये 0 मंथ्स के लिए बाहर रहा अपॉन 2 दैट इज़ 4 मंथ्स। अब हमारे 2,000 रुपये निकल रहे थे, और 9 मंथ्स के लिए दैट इज़ 2,000 मल्टीप्लाई 9 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 4/12 दिस इज एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 600। नाउ when fixed amounts are withdrawn quarterly, if the fixed amounts are withdrawn in the beginning of each quarter, now what do you mean by quarter here? क्वार्टर क्या होता है? 3 मंथ्स का ये एक पेयर होता है, जैसे 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर। सेम वे 1 अप्रैल, मई, June, 1 April, May, and this is here 1 June is second quarter. From here it is second quarter. Okay, now from 1st July, 1st August and 1st September is third quarter. And 1st October, 1st November and 1st December is 4th quarter. This is like we have 4 quarters in a year. Okay. अब यहाँ पर है if the fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter, अगर हमारे
हर ईयर के बिगनिंग क्वार्टर के बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला जा रहा है, तो जो फर्स्ट ड्राइंग है वो फर्स्ट जन को की जा रही है, नेक्स्ट ड्राइंग है जो फर्स्ट अप्रैल को की जा रही है, नेक्स्ट ड्राइंग है फर्स्ट जुलाई को की जा रही है, नेक्स्ट ड्राइंग फर्स्ट अक्टूबर को की जा रही है। तो जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को हम प्लस करके अपॉन में 2 करते हैं, तो हमारा एवरेज पीरियड आता है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की है वो फर्स्ट जन को की है, तो ये पैसा बिजनेस से 12 महीने के लिए बाहर रहा। और जो लास्ट ड्राइंग की है वो हमने लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में किया है, दैट मीन्स हमने फर्स्ट अक्टूबर को की है, तो ये पैसा हमारा 3 महीने के लिए बिजनेस से बाहर रहा। दैट इज 12 + 3/2 इज इक्वल टू 7.5 इज द एवरेज पीरियड। और हमने 3000 4 क्वार्टर तक निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 750। नेक्स्ट है, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडल में निकाला जाता है, अगर वो मिडल में निकाला जाता है, तो इसका मीनिंग है कि जो वो पैसा है वो जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ड्राइंग की निकाली जाएगी, तो एक 15 फेब को निकाली गई है, फिर एक 15 मई को निकाली गई है, फिर एक 15 अगस्त को निकाली गई है, फिर एक 15 नवंबर को निकाली गई है। तो जो 15 फेब को हमारा यहाँ पर जो निकाला गया है, 15 फेब को जो हमारा पैसा निकाला गया है वो बिजनेस से 10.5 महीने के लिए बाहर रहा। और फिर उसके बाद जो हमारा पैसा निकाला गया है वो 15 नवंबर को निकाला गया है, तो वो बिजनेस से 1.5 मंथ्स के लिए बाहर रहा। तो इसका अगर हम अपॉन 2 करके एवरेज निकालेंगे, दैट इज़ 6 मंथ्स। अगेन फिर यहाँ से हम निकालते हैं कि 3000 रुपये हमारे 4 बार साल में निकाले गए, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 दैट इज रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 दैट इज एवरेज पीरियड। तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 600। नेक्स्ट है, द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला जाता है, यानी कि जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की है, वो 31 मार्च को की है, फिर उसके बाद 30 जून को की है, फिर 30 सितंबर को की है, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को की है। तो यहाँ पर जो हमने 31 मार्च को हमारी जो पहली ड्राइंग है, और जो लास्ट ड्राइंग है 31 दिसंबर को, तो जो हमने 31 मार्च को ड्राइंग की है वो हमारे बिजनेस से 9 महीने के लिए बाहर रही। जो 31 दिसंबर को की है वो 0 मंथ्स के लिए बाहर रही। तो इसका एवरेज निकालेंगे अपॉन 2 करके, तो हमारा 4.5 आया। और 3000 रुपये करके हमने 4 महीने तक के लिए निकाले हैं, 4 बार निकाले हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 4 बार निकाले हमने साले, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 4.5/12 दैट इज 450। अब यहाँ पर है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट्स आर विड्रॉन ओनली फॉर 6 मंथ्स एंड 9 मंथ्स और हाफ ईयरली। अगर हमारे फिक्स्ड अमाउंट्स निकाले जाते हैं 6 महीने या 9 महीने के लिए, या फिर हाफ ईयरली, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा 1000 विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो यानी कि एक ड्राइंग फर्स्ट ऑफ जन को की गई है और एक 1 जून को की गई है। तो 1 जून को जो पैसा निकाला 12 महीने के बाद रहा, और जो 1 जून को निकाला गया वो 7 महीने के लिए। तो इसका एवरेज निकाला 9.5। और 1000 रुपये हर महीने निकाला है, तो 1000 मल्टीप्लाई 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 9.5/12 इज इक्वल टू 4.75। अब है 1000 विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। दिस इज लास्ट 6 मंथ्स। 1000 विड्रॉ किए गए हैं लास्ट 6 मंथ में, और जो कि विड्रॉ किए गए मिडल में। यानी कि जो हमारी ड्राइंग है, जो पहली ड्राइंग है वो 15 जुलाई को की गई है, और एक ड्राइंग हमारी की गई है उसके बाद 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर जो लास्ट ड्राइंग की गई 15 दिसंबर को। जो 15 जुलाई को निकाला है पैसा वो 5.5 महीने के लिए बिजनेस से बाहर रहा। जो 15 दिसंबर को निकाला 0.5 मंथ्स के लिए। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं अपॉन 2 करके, तो इसका आंसर आता है 3 मंथ्स। तो फिर यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 हमारा बिजनेस से पैसा बाहर रहा, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3/12 दैट इज एवरेज इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट है 1000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स के लिए निकाला गया है। तो यानी कि जो हमारी एक ड्राइंग की गई है वो 31 जुलाई को की गई है, फिर उसके बाद 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को। जो 31 जुलाई को निकाला है वो 5 महीने के लिए बाहर रहा है। जो 31 दिसंबर के वो 0 मंथ्स के लिए। अपॉन 2 करते हैं तो एवरेज आता है 2.5। फिर से 1000 6 मंथ्स के लिए निकाले, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2.5/12 इज इक्वल टू 125। आई होप दिस मेथड इज क्लियर अप टू हियर टू यू। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कराना चाहूँगी, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट स्पेसिफाइड।
Sometimes date of withdrawal is not given in the question. In such a case, it is assumed that the amount is withdrawn at average basis or withdrawn evenly throughout the year. In such a case, it is ये मैंने लाइन दोबारा रीड करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं. In such a case, it is assumed that the amount is withdrawn at average basis or withdrawn evenly throughout the year, and interest will be charged for the average period, which will be assumed to be 6 months. अगर किसी क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ विड्रॉल मेंशन नहीं की जाती है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट है वो पूरा साल के लिए इवन रहा है, यानी कि हर साल सेम अमाउंट निकाली गई है, हर साल में हर महीने के लिए सेम अमाउंट निकाली गई है और सेम टाइम पीरियड रहा है, या तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ या फिर मिड ऑफ एवरी मंथ या फिर लास्ट ऑफ एवरी मंथ. एंड द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द एवरेज पीरियड, और इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं वो एवरेज पीरियड के लिए चार्ज करते हैं, विच विल बी अज्यूम्ड टू बी 6 months. इट इज़ अज्यूम्ड दैट अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी टाइम पीरियड हमें नहीं दिया गया होता, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो भी पूरा साल के लिए इवन रही हैं, जो टाइम पीरियड है वो भी इवन रहा है, और हमारी जो ड्राइंग्स है वो मिड ऑफ एवरी मंथ की गई हैं. तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला रहता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए.